Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good, absolutely fine, healthy, happy, safe and sound. And guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है Who will you marry? किससे होगी आपकी शादी और क्या चांसेस बन रहे हैं अबाउट रिगार्डिंग योर मैरिज एंड स्टफ. ओके, सो आपको आपका पायल चूज़ करना है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. और ये आपके नेम इनिशियल्स हैं, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हो. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 दिस इज़ येलो फैदर एंड पायल नंबर 2 दिस इज़ टर्कोइज फैदर. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, and yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 1 आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया. सो लेट्स सी क्या निकल के आता है. हु विल यू मैरी एंड उनकी सारी ट्रेड्स, वो कौन हैं, क्या करते होंगे एंड एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 क्या आपके लिए है. ओके, दिस इज़ एम्परस एनर्जी आपके स्पाउस की. Six of Wands. Who will you marry? Three of Pentacles. ओके, ये एनर्जी है आपके स्पाउस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना वर्किंग पर्सन है. वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इस पर. और ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना सक्सेस ओरिएंटेड. जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, जो लोग जिनको जीतना होता है, यू कैन सी दिस ट्रॉफ़ी. इनके बहुत सारे इनके पास जीत के अवार्ड्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, इनके पास डिग्रीज हो सकती हैं. सो दिस पर्सन इज़ रियली इनटू वर्किंग एंड काफ़ी ये इनकी बड़ी तारीफ़ होती है इनके काम के. रियली वेरी सक्सेसफुल. Okay, so group number 1, this person is really working. You can also see here the 3 of Pentacles, literally representing such a hard working person. इसने सब कुछ अपने लाइफ में हासिल किया है थ्रू द हार्ड वर्क. ओके, और बड़ा रिस्पेक्टफुल है, इसकी अपनी फील्ड में बड़ी रिस्पेक्ट होगी, ठीक है. और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है विद एम्प्रेस एनर्जी, ये पर्सन ना इज़ जस्ट लाइक अ देवता, लिटरली जस्ट लाइक अ देवता इन ह्यूमन फॉर्म. जहाँ तक दूसरों की हेल्प करने का कंसर्न है, ठीक है. इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ, इतना गिवर, ठीक है, कि लोग इसको लिटरली देवता के रूप में मानते हैं, ठीक है. दिस इज़ 3 नंबर लिटरली रिप्रेजेंट समबडी के जो कंप्लीट है अपनी पर्सनालिटी में. वैसे ऑफ कोर्स परफेक्ट कोई नहीं होता स्वाय गॉड के, but this person is a form of angel, I will say, in this earth. okay, is such a giver. इतना ज़्यादा चैरिटी करते हैं, लिटरली कोई इनके यानी कि हो कांटेक्ट में वो खाली हाथ नहीं जा सकता. लिटरली दैट पर्सन कैन नॉट गो एम्प्टी हैंडेड. इनको अच्छा ही नहीं लगता. इनके पास लिटरली ऐसा है कि अपनी गाड़ी तक उतार के दे दे दूसरे की हेल्प के लिए. सो बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक है, एम्पाथ है.
और लोगों की परेशानियाँ दुख दर्द इनसे नहीं सही जाती हैं. दैट इज़ हाउ दे आर. आल्सो यू सी स्टार, ओ माय गॉड, सारी सेलिब्रिटी वाइब्स आ रही हैं. ये भी सेलिब्रिटी कार्ड था, बट आई डू नॉट कन्फर्म अनटिल कि मुझे सेकंड कन्फर्मेशन ना मिले. सो फॉर अ फ्यू दिस पर्सन इज़ ईदर स्टार, ईदर सेलिब्रिटी, और somebody वेरी वेरी फेमस अपने एरिया में, अपने घर में, अपने फैक्ट्री में, अपनी वर्क एरिया में. ये पर्सन लिटरली जस्ट लाइक अ स्टार. इसको लोग स्टार मानते हैं. बहुत हाइप पे मैं बात कर रही हूँ, मुझे पता है एग्जैजरेशन भी हो रहा है, आई नो, लेकिन आई कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि एनर्जीज़ ही ऐसी निकल रही हैं. ठीक है. और अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो सेलिब्रिटी को डेट कर रहा है, दैट एग्जैक्टली इज़ दिस वेरी पर्सन. ठीक है, हो सकता है आपकी इनसे शादी हो सकती है. ठीक है. थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, रिप्रेजेंट्स डिवोर्स, रिप्रेजेंट परेशानी, गम, लॉस. लेकिन ये सब वो एनर्जी है जो आपसे मिलने से पहले है. ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं. ये पर्सन हार्ट ब्रेकर नहीं, हार्ट ब्रोकन दिल टूटा हुआ इनका हो सकता है. मे बी दिस इज़ द रीज़न कि ये लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे सुकून मिलता है, इससे मन को शांति मिलती है. मे बी अपने गमों को इस तरह से बुलाते हैं. लेकिन जो भी केस है, ये पर्सन दूसरों का दुख नहीं देख सकते. इनका दिल बहुत टूट जाता है किसी को गम में देख के. ठीक है. 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई न्यू इट. इतना काम करता है ये इंसान, इतना दिन रात सुबह शाम, इसको काम के अलावा कोई काम नहीं है. राइट, दिस इज़ हाउ दे आर. और 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बड़ा स्किलफुल है, इसको शौक़ है न्यू स्किल्स सीखने का. ठीक है. फॉर अ फ्यू ये इंसान वो भी हो सकता है कि जो आपके साथ काम करता है जॉब में, या आपका क्लास फेलो भी हो सकता है. यू कैन ऑल्सो मीट दैम एट वर्क प्लेस, जहाँ आप काम करने जाते हो. ओके. आगे है यहाँ पर 5 ऑफ wands रिवर्स. लिटरली दे आर सच अ पीस मेकर. लड़ाई तो इसका काम है ही नहीं, ये लड़ता नहीं है. दे कैन नॉट फाइट, एब्सोल्युटली दे कैन नॉट फाइट. और इसको पार्टनर भी वो चाहिए कि जो लड़ाई ना करता हो. ये चीज़ें मेक श्योर करेगा, ये बताता हूँ मैं आपको. अगर आपकी कोई टेंडेंसीज ऐसी हैं कि आप लड़ते हो, झगड़ते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी इतनी बन पाएगी इनके साथ, क्योंकि इनको वो इंसान चाहिए जो उनके साथ सुकून से रहे और उनको भी सुकून से रहने दे. कि दे बिकॉज दे आर बिग एडवोकेट ऑफ पीस एट होम, एट हार्ट. क्योंकि हो सकता है मे बी इन्होंने पीछे बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े देखे हैं. एंड आई कैन ऑल्सो सी के मे बी फॉर अ फ्यू ये पर्सन वो है कि जिसके पेरेंट्स बहुत लड़ते रहे हैं बचपन में. इसने बड़ा देखा है ये लड़ाई झगड़े, पेरेंट्स के डिवोर्स. ठीक है. इस वजह से भी ये बहुत सेंसिटिव हो चुका है, और ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने घर में मज़ीद ऐसी चीज़ें. ठीक है ना. क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स, ये पर्सन इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना बोल्ड नहीं है. या तो ये सीक्रेटिव पर्सन है, लोकी रहता है, चुप के रहता है. इवन इसने किसी की हेल्प भी करनी हो तो चुप के करता है. दे नॉट लाइक के हेल्प कर रहे हैं, साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, साथ सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि लो जी 1 बोरी आटा जो है हमने दान की है. नो. इनकी चैरिटी ज़्यादा अमाउंट में होता है, हज़ारों लाखों में भी जा सकता है. एंड इफ ही कैन अफोर्ड, ऑफ कोर्स करोड़ों में भी जा सकता है, इतना ही अफोर्ड कर सकता है. लेकिन इसने कभी ना तस्वीर ली है, ना इसने कभी अपना नाम मेंशन किया है. ठीक है. दिस सच अ लो की पर्सन कि हिडन, छुप आके जो उनको लगता है कि वही सफल होता है, वही जिसे बोलते हैं ना ऊपर जा कर के जो है गॉड के घर में वही कबूल है. ठीक है. 8 ऑफ कप्स रिवर्स, हाँ ये इतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल है. ठीक है. इसकी सोल बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा. आई नो पाइल नंबर 1 ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना जिसे बोलते हैं ना कि सेंसिटिव बहुत है. दूसरों के गम परेशानियाँ
ठीक है, आप इसको इतना नहीं देखोगे कि ये मंदिर जा रहा है, ये चर्च जा रहा है रोज़, ये गुरुद्वारा जा रहा है रोज़, ये मस्जिद जा रहा है, लेकिन इसकी जो जिसे बोलते हैं ना कर्मा, काम, वर्क, ठीक है, वो बोलेंगे कि ये किस तरह का पर्सन है। ये कर्मा कार्ड, ठीक है, इसके कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म ये कर रहा है। और ये सच्चा हम्बल, मुझे तो बहुत ही अच्छी वाइब आई उसी हर्मिट रिवर्स। लेकिन काम में ये थोड़ा बहुत एक्टिव है अपने करियर में, जिसे बोलते हैं ना सही कोई अगर है करियर ओरिएंटेड इंसान ज़िंदगी में, तो दैट इज़ योर मैन। ठीक है, रात को भी उठ उठ के काम करते हैं। अगर कोई काम नहीं हो पाता या फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाराज़ हो, तो ये पर्सन रात को नहीं सो पाएगा आपको मनाए बगैर। ये इसका सीन है। ठीक है, हैंगमैन पाइसिस एनर्जी के साथ मुझे पहले भी पाइसिस की वाइब आ रही थी इस एनर्जी में। सो मे बी दे आर पाइसिस, एंड पाइसिस एनर्जी के साथ अगैन सेम बात कि बहुत ज़्यादा काइंड है, लोगों का दर्द नहीं देख सकते, चाहे अपने हालात जो भी हों, लोगों की इन्होंने मदद करनी है बाय हुक्स और बाय क्रूक्स। ठीक है, सो दे आर सो हेल्पिंग। ओके, who will you marry? फाइनेंस एंड करियर। देखो, इनकी लाइफ में हमेशा से करियर एक इशू रहा है और ये अपने करियर को बहुत सीरियसली लेते हैं, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि इनको अपने आई डोंट थिंक सो कि पेरेंट्स से इतना कोई मिला है इनहेरिटेंस में या इस तरह का। इनको पता है इन्होंने जो करना है इन्होंने खुद ही करना है, और इट डजंट मीन कि इनको कोई इतना शौक़ है इतना ज़्यादा अमीर होने का। ही जस्ट सक्सेस ओरिएंटेड कि मुझे सक्सेस मिले और मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ ज़िंदगी में। जिनका बहुत बड़ा फियर है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। ओके, एक्सप्रेसिव है। ठीक है, लव में, रोमांस में दे आर एक्सप्रेसिव। वैसे तो ये शाय है लेकिन वैसे ही बोल्ड इन इंटीमेसी थिंग दे आर वेरी वेरी बोल्ड। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट, और अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ऐसा सब इनको आता है। और कहीं ना कहीं आप भी स्पिरिचुअल हो काफ़ी, इसीलिए आप दोनों का जैसे कहते हैं ना टांका ठीक बैठा है, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर लिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, देखो पॉइंट नंबर 1, ये पर्सन है जिसे बोलते हैं ना कि दिल जिसका छोटा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, एक्स्ट्रा केयरिंग होगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग है, स्टिल यू डोंट हैव टू फॉल फॉर हिम, क्योंकि इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी है। बता दूँ मैं आपको, इनकी बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत अट्रैक्शन है इनमें, इनकी बातों में, इनकी शक्ल में, फेस में, इनकी हरकतों में, हर चीज़ में इनकी अट्रैक्शन है। हो सकता है कि इन चीज़ों के पीछे लग के आप अपना भूल जाओ अपना आप, और कहो कि नहीं मेरा यही दिल है, मेरी यही जान है, मेरा यही सब कुछ है। डू नॉट लूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एनीबडी। ठीक है, आई मीन टू से कि कोई सिंपिंग सिंप नहीं होना। सिंप की अब मुझे ट्रांसलेशन लाइक गिरना नहीं है किसी के आगे। ठीक है, उसकी मोहब्बत में। सो को डिपेंडेंसी, देखो मैंने जैसे बोला को डिपेंडेंसी, यस। एडिक्शन किसी के लिए, किसी के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बंदा आपको कर देगा अपना एडिक्ट अपने अच्छे बिहेव की वजह से, या फिर ओवर समटाइम्स दे आर डूइंग समथिंग ओवर एंड एक्स्ट्रा। सो यू माइट फील के थोड़ा ज़्यादा ही हो गया हो गया। सो डू नॉट बी लाइक दैट। हमेशा जो है ना अपना वो एक रखना, ठीक है ना, स्टेटस की भाई जो है, जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ। ओके, सो ये बात याद रखना। ओके, लेट्स सी मोर।
सिल्वर वाटरफॉल, देखो आपके लिए हर तरफ से यस का साइन है। लव में, मैरिज में, हर चीज़ में यू सी लव कार्ड, ठीक है ना। दिस इज़ योर ट्रू लव एंड यू लिटरली कैन से कि दिस इज़ माई ट्रू लव, आप कह सकते हो, ठीक है। और इस कनेक्शन में है इनर पीस, ठीक है। दे लव यू और आपको भी बहुत सुख शांति देगा ये पर्सन। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स मूव टूवर्ड्स मिस्ट्री बाउल एंड सी कि क्या इनके वेयर अबाउट्स और ओके हु विल यू मैरी, कुछ इनके प्रोफेशंस या फिर मे बी कुछ ऐसा कि जो आपको अभी नहीं बताया मैंने। ऑलराइट, सो यहाँ पे है साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या, और इसके अलावा आता है मैक्सिको, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। लव योर कंपनी, दे लव योर कंपनी, दे मिस यू सो मच, टैटूज़, ठीक है। एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस एंड जमनाई, बीच साइड पे आप मिल सकते हो, बीच पर, ओके। अमेरिका अगैन, यूएसए, सो मे बी दे आर फ्रॉम अमेरिका। एक्सट्रीमली केयरिंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इतने ज़्यादा केयरिंग है कि आप एडिक्ट हो जाओगे इनके केयर के। और एक दिन उन्होंने आपको कॉल नहीं की, एक दिन, तो आप बस अपनी हालत देखना ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाया है कि डू नॉट फॉल फॉर हिम टू मच, अपनी एक आइडेंटिटी रखना कि यू कैन लव योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग, मैं ये नहीं बोलती ऐसे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी मैनिपुलेशन हो जाए, क्योंकि ये लोग जब आपको प्यार देना बंद कर देंगे, अटेंशन देना बंद कर देंगे, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। सो ब्लैक शर्ट, रोड साइड मीटिंग, ब्लॉन्ड या लाइट कलर हेयर, ठीक है। बहुत डिसिप्लिन्ड हैं ये। रशिया, रिच पर्सन, स्टे काम, ठीक है। ये वही बात है, आपको उस टाइम काम रहना है, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि भाई मुझे तो महारानी बना के रखा है, मैं ये तो मेरे दिन रात में जो फ़ोन करते हैं मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इट्स ओके, इट्स जस्ट योर ब्लेसिंग, ठीक है। आप गॉड को सारी जो है ना इसका पूरा क्या उसे कहते हैं, क्रेडिट गॉड को दें, ठीक है। वेरी सक्सेसफुल, आई नो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल। ब्लैक कार, आई थिंक ब्लैक कलर इनका फेवरेट कलर है। ब्राउन स्किन, लव एट फर्स्ट साइट दिस इज़ नाइस। रेस्टोरेंट, आपकी पहली मीटिंग रेस्टोरेंट में हो सकती है, या इनका कोई बिजनेस हो सकता है ऐसे रेस्टोरेंट का, या बीच पे कुछ ऐसा काम करते हों। जूलर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट, जॉली पर्सन, चैरिटी पर्सन, ये मैंने आपको बोला ना, चैरिटी बहुत करता है, चैरिटी के बगैर नहीं रह सकता। इसको एक कुछ होता है चैरिटी ना करें, इसको इतना सुकून है चैरिटी में। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई नो यू विल नॉट एक्सेप्ट मी, ओके। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी name initials of your person and let's see what comes up for your connection, okay। सो जी आपके पास है ZM FE Q and J, और है यहाँ पर C P O
आपके पास है आर, CJPEOZMFRNQ. ठीक है, and that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Okay, take care. Bye bye. हेलो, वेलकम जी। ग्रुप नंबर 2 आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करी। सो लेट्स सी क्या आपके लिए मैसेज है गॉड का। हाउ विल यू मैरी, ठीक है ना। सो लेट्स सी क्या वेयरअबाउट्स हैं, आपकी शादी के क्या चांसेस हैं और कौन है ये पर्सन और क्या सिस्टम है। लेट्स सी। सो सबसे पहले है 8 ऑफ कप्स। ओके, karma, devil, Four of Swords, pile number 1, pile number 2, this person is the one कि जो जैसे यहाँ पे 4 ऑफ Swords है। आई जस्ट वांट टू कन्फर्म कि वाई इज़ द 4 ऑफ Swords। प्लीज़ कन्फर्म मी यूनिवर्स कि यहाँ पे क्यों है 4 ऑफ Swords। हो गया 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। देखो ये पर्सन ये वो है कि फॉर अ फ्यू जो आपको छोड़ गया था, ठीक है। कैन बी योर एक्स, बट क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है तो मैं ये नहीं कहती कि आप ज़रूर उसको कन्फर्म है कि आप इस चीज़ से शादी करेंगे, आप हाँ बोलोगे, क्योंकि यहाँ कारमा है। मे बी दैट पर्सन इज़ फेसिंग द कारमा, इसलिए वापस आया। मैं आपसे सच बोलूँगी, वो कोई आपकी मोहब्बत में वापस नहीं आया। बात यह है कि उसको वहाँ पे कामा फेस करना पड़ा है जिसके पीछे गया था आपको छोड़ के। दैट पर्सन हैज़ लिटरली टॉट देम अ गुड लेसन, ठीक है। यूनिवर्स ने उनका लिटरली से बोलते हैं ना, सही इनको लेसन दिया है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, आप किसी के साथ धोखा फ्रेब करोगे तो आपके साथ आगे उससे डबल ट्रिपल होगा। सो द थिंग इज़ कि वो बहुत तंग है उस पर्सन से और मे बी उसने इनको फाइनेंशियली भी ड्रेन कर चुके हैं। इसलिए मैंने इसकी कंफर्मेशन की थी कि आखिर वाई आर दे स्टेपिंग बैक, वाई दे वांट हीलिंग एंड स्टफ, ठीक है। फाइनेंशियल ड्रेन कर चुकी है वो उसको और लिटरली दैट पर्सन इज़ क्राइंग, मिसिंग यू डेस्परेटली और वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन आई नो कि यू विल नॉट एक्सेप्ट दैम। हाई देयर आर चांसेस मे बी फॉर अ फ्यू आप उनको येस बोल दो, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ डेविल है एंड दैट पर्सन इज़ कमिंग आफ्टर समथिंग, किसी चीज़ के पीछे है आपकी। मे बी आपको ये यूज़ करना चाहता है। यहाँ पर जो आपने इसको सुकून दिया वो उसको वहाँ मिला नहीं, तो अब वो वापस आ रहा है। और मतलब ये कोई इसकी कोई आपसे ट्रू लव नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मे बी आपको बुरा लगे या आप सच सुनना चाहिए, ठीक है। और इसकी कोई इंटेंशंस अभी भी ठीक नहीं है, हो सकता है दोबारा चला जाए। यू सी 8 ऑफ कप्स, दे कैन लिटरली गो अवे एनी टाइम, आपको छोड़ के जा सकते हैं। देख रहे हो आप ये पाँव के निशान जाते हुए वापस। आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन और आपने इसके बारे में ना सोचो, ठीक है, क्योंकि सम हाउ यू विल मैनिफेस्ट दैम और फिर आपकी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। हर मैनिफेस्टेड चीज़ आपके भले के लिए नहीं होती। आप जिस वाइब्रेशन में होते हो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेती हो, बाद में नतीजा भुगतने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इंसान अपने फ़ैसलों पर रिग्रेट्स करता है।
सो यू सी 5 ऑफ wands, कोई हाई एनर्जी नहीं है इनकी। लड़ाई और प्रॉब्लम्स, ये वापस आके भी लड़ेगा आपसे भी, उधर भी लड़ाइयाँ कर रहा है जिधर गया है, और आपसे भी इसने करनी है लड़ाइयाँ। ठीक है, 3 ऑफ कप्स रिवर्स आपकी खुशियाँ छीन लेगा। खैर आई जस्ट वांट टू चेंज द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। हम देखेंगे आपके लिए क्या है, ठीक है, हमें उनसे क्या है ना, बट आपके लिए ये एक मैसेज था। मे बी आप में से कोई है जो अपने एक्स पार्टनर से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या चाहता है कि वो वापस आ जाए, तो ये आपके लिए मैसेज था। मूविंग ऑन, आपके लिए क्या है 4 ऑफ कप्स रिवर्स। देखो, आपको एक नया पार्टनर मिल सकता है क्योंकि इसका रिवर्स में आना बहुत ही शुभ है। ठीक है, आपको एक नया पार्टनर मिल सकता है, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है एक न्यू पर्सन के साथ, एक न्यू लव कैन अप्रोच यू। हु इज़ दिस पर्सन? हर्मिट, वर्गो हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है आपका जो पर्सन जिससे आपकी शादी होनी है। अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वन ऑफ हाई स्टैंडर्ड पीपल ऑफ योर कम्युनिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है ये, मतलब अच्छी खासी डिग्री है इनके पास, लिटरली आपसे ज़्यादा बड़ी डिग्री होगी जितनी आपके पास है। और यह करते भी ऑफिस जॉब है और बड़ा अपने काम से काम रखने वाला बंदा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपका लिटरली फाइनेंशियली तो कोई मसला होने वाला है नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इंसान आपको इतना खुश रखेगा, लिटरली इतना खुश रखेगा कि आप फाइनेंशियली तो आपको कोई तंगी नहीं है। ये वेल्दी हैं, इनका मटेरियल कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, इनकी फैमिली में ही बड़े अमीर लोग हैं ये। ठीक है, और नॉट ओनली कि फैमिली पे डिपेंडेंट है, ये अपने करियर में भी टॉप पर है और वेल रिकग्नाइज्ड पर्सन है अपने फील्ड का। दे कैन बी अ डॉक्टर, वेल नॉन डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आई नो ये कोई जॉब करते हैं, कोई स्पेशली हो सकता है कोई पार्ट टाइम कोई बिजनेस भी करते हो ऑनलाइन स्टफ़, लेकिन मेन जो इनकी इनकम स्ट्रीम है दैट इज़ फ्रॉम अ जॉब। ठीक है, तो आई नो कि वो वाइट कलर जॉब है इनकी, हाई लेवल पे मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ ऐसे करके कुछ है, ये कॉरपोरेट या प्राइवेट जॉब भी करते हो, स्टिल दे आर ऑन हाई रैंक। ठीक है, और दे अर्न वेरी वेल, एक्स्ट्रा भी कमा लेते हैं क्योंकि द वे दे आर स्पेंडिंग मनी ओवर यू, आई थिंक इनके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, ये एक बिजनेस एक इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। इसी फुल रिवर्स बड़ा सीरियस लेता है आपके कनेक्शन को, बहुत शादी को सीरियस लेगा, इनके लिए शादी मजाक नहीं है। ठीक है, और फॉर अ फ्यू ऑफ यू आई थिंक आप अपने पास से मूव ऑन करके आप ऑलरेडी इसी के साथ आपने कनेक्शन शुरू कर भी दिया हुआ है और आप इनको जानते भी हैं, सब नहीं लेकिन अगर आप जानते हैं और आपका कहीं पे सेटिंग है और ये आप चीज़ें रेजोनेट का हो रही हैं तो दैट इज़ द वन। ठीक है, एम्परर है ये, यस एम्परर एनर्जी है और वेरी वेरी कमिटेड। भाई इसने आपको जो कमिटमेंट दे दी है तो अब ये खुद भी नहीं उसे मुकरेंगे। वो क्या है आई डोंट नो, रिमेंबर द एग्जैक्ट डायलॉग ऑफ सलमान खान। सो बड़ा कमिटेड है। इसी एम्परर तो वैसे ही बड़ा लॉयल होता है, किंग्स से भी ऊपर इसकी वाइब्रेशन होती है, लिटरली दैट इज़ द थिंग कि जो आपको खुश रखता है। फॉर अ फ्यू ऑफ यू दे कैन बी अ लिटिल बिट ओवर एज दैन यू, या फिर मेंटल मैच्योरिटी में दे आर ओवर एंड अबव, या अर्निंग में दिस इज़ द बॉस ऑफ द हाउस, घर में इनकी चलती है, इवन अपने इनके पेरेंट्स भी इनकी सुनते हैं और ऐसों की जो वाइफ्स हैं बड़ी खुश रहती हैं पत्नियां जिनके हस्बैंड की चलती है घर में। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, देखो विश फुलफिलमेंट है आपकी, जैसा पति पत्नी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा ना, ऐसा है ये। एक और मैं आपको बात बता दूँ कि समटाइम्स मे बी आपका अरेंज मैरिज हो यहाँ या लव मैरिज हो, आई डोंट केयर, लेकिन क्यों नहीं आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है कि द अमाउंट ऑफ खुशियाँ, द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस you are going to enjoy there, that are remarkable, lovely। 9 of cups literally your wish fulfillment है, आपको अभी समझ नहीं आ रही, हो सकता है बारात पे रो रहे होगे मैंने यार शादी नहीं करनी थी, बट
आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू वीक्स, जस्ट फ्यू वीक्स, आपको समझ आ जाएगी कि गॉड ने आपके लिए इनको क्यों चुना। ये इतने अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ओ माय gosh, pile number 2, emperor, king of pentacles, rich man, committed man, loyal man, कीपर, छोड़ेगा नहीं, डिवोर्स का कोई सीन नहीं है, कभी भी मैनिपुलेट नहीं करेगा। हाँ, एक चीज़ इसमें हो सकती है, देखो जब अच्छाइयाँ हैं तो हर एक में बुराई भी होती है, कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय गॉड के, ठीक है। सो जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है रिगार्डिंग देयर शेडो साइड दैट इज़ बीइंग मे बी ये थोड़े से एटीट्यूड प्रॉब्लम हो या थोड़ा सा टेम्पर हो इनका, ठीक है, या ये थोड़े से ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन्ड है। तो ये आप देख लेना, हर चीज़ टाइम पे मिलनी चाहिए इनको। अब चाहे आपको घर में 10 हेल्पर चाहिए वो रख के देंगे, लेकिन इनकी चीज़ें मैनेज हों, इनके काम पूरे हों, और दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। यू कैन सी दिस, अंगूरों का गुच्छा लिटरली रिप्रेजेंट्स लग्जूरियस लाइफ स्टाइल। I can see you living in a big house and in few cases even mansions जहाँ पे बहुत सारे helper, बहुत सारे servants, you see, even if servants वगैरह ना हो, still बहुत ज़्यादा financial abundance है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और this person is literally spending lavishly over you, ठीक है। 10 of swords रिवर्स, परेशान नहीं होना, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, कोई छोड़ के चला गया है, जाने दो, किसी वजह से हुआ है, आपकी किस्मत में कोई और है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा, और लिटरली यहाँ जलालत नहीं है ठीक है, जो कि वहाँ थी। सो लेट्स सी रिलेशनशिप किस टाइप का है। बाउंड्रीज, अमेजिंग अमेजिंग। देखो इस पर्सन की हेल्दी बाउंड्रीज हैं और ये आपकी भी हेल्दी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू सेड नो फॉर टुनाइट, इट मीन्स नो, दे विल नेवर फोर्स यू, ठीक है ना, यू नो व्हाट आई मीन। सो नो मीन्स नो, और ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा आपकी ज़िंदगी में। आपने मैके जाना है जाओ, आपने आना है आओ, क्योंकि इसको ब्लाइंड ट्रस्ट है और ये इतना पैनिक ले भी नहीं सकता है। देर लाइक कि अभी भी पैनिक ही लेनी है तो फ़ायदा क्या ठीक है ना, क्रिएटिविटी, लेकिन हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी खुद बना सकते हैं। यू विल क्रिएट योर ओन लाइफ। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देखो वर्कहॉलिक ही बहुत ज़्यादा, ठीक है, काम ही इंतहा का करता है और इसको कोई होश नहीं होती, क्योंकि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही इसका शेड्यूल है, ठीक है। इसलिए भी शायद इसके पास समय ही नहीं है इंटरफेयर करने का, कि आप कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, शॉपिंग पे गई, पीछे से कहाँ थी, दे डोंट केयर, दे डू केयर, मैं शायद गलत बोल गई हूँ, बट दे वांट टू ट्रस्ट यू, क्योंकि वो आपको एक ना इक्वालिटी होती है ना, इक्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, ये वो आपको देना चाहते हैं। सिल्वर वाटरफॉल, आपके लिए भी पॉजिटिविटी है, आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। कैवेलरी, सच ए जेंटलमैन, ठीक है, आपके लिए गिफ्ट्स लाना, फूल लाना, या जो भी इनको समय लगे वापसी पे इनको मिलता है उठा लाते हैं। कंपेटिबिलिटी बहुत होगी, आप भी उनको समझोगे। इट्स नॉट लाइक यू एवरीथिंग दे आर डूइंग, इट इज़ जस्ट कि आप ही इनको समझोगे, आप ही इनको इक्वल मोहब्बत दोगे। आई नो यू विल डू इट, ठीक है। सी लव, बहुत ही नज़दीक रिलेशनशिप होगा,
बहुत ही करीब, बहुत ही क्लोज हो गए आप एक दूसरे के दिल के, ठीक है। सो दिस इज़ सो लवली, सो लविंग एंड सो नाइस एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2. And let's see more about their romantic touch. ठीक है, रोमांटिक साइड, मोहब्बत कितनी करते हैं ये आपसे, को डिपेंडेंसी, एडिक्टेड टू यू। भाई ये आपके बिना, आई थिंक आपके आदी हो जाएंगे, हैबिचुअल, आपके बिना काम को नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इनको हर चीज़ ऑर्गेनाइज चाहिए होती है, और आप भी इतने डिसिप्लिन्ड हो कि आप इनको अपना ना वो कर दोगे, मतलब एडिक्ट, कि अगर आप एक दिन भी घर नहीं है या आप नहीं अवेलेबल इनको फॉर सम रीज़न, तो लिटरली दिस पर्सन वुड मिस यू डेस्परेटली, कि कहाँ चली गई है, मेरा काम नहीं होता इसके बगैर। सेपरेशन में भी ये पर्सन कुछ देर अब्रॉड में गुजारता है, इसके बिज़नेस बड़े ज़्यादा होते हैं भाई, काम बहुत ज़्यादा है इनके, और फॉर अ फ्यू मे बी यू आर नॉट इन रिलेशनशिप विद देम राइट नाउ, अभी सेपरेशन चल रही है, आप सिंगल हो, यहाँ पर मे बी नो कॉन्टेक्ट जोन है, हीलिंग फैमिली इशू, फैमिली का कोई सीन, कोई बुरे लोग नहीं हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, आई नो, ओके। और देयर फैमिली इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। फ्री योरसेल्फ, बहुत ही फ्रीडम है यहाँ आपको, मुझे पता है, यू विल लिटरली लाइक फ्री फ्री फ्री, हर चीज़ फ्री है यहाँ। ठीक है, लाइफ भी फ्री है, बहुत फ्रीडम वाली ज़िंदगी है यहाँ। ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव, ठीक है। रोमांटिक साइड है इनकी, बड़े रोमांस है, रोमांटिक है, और मोहब्बत भी सच्ची है इनकी। एंड फॉर अ फ्यू मे बी दिस पर्सन विल लिटरली टेक यू अलॉन्ग साइड दैम, इनको आपको सेपरेट रख सकते हैं, आपको बाहर की कंट्री में लेके जा सकते हैं, सेटलमेंट अपने साथ कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आप अपना जॉइंट फैमिली में रहोगे, बिकॉज दे आर वेरी मॉडर्न पीपल, और यहाँ पर आई थिंक हर कोई अलग ही रहता है, और अपनी अपनी अलग ज़िंदगी जीता है, क्योंकि ये बहुत प्राइवेसी को बड़ा वो करते हैं, अहमियत देते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके लिए मिस्ट्री बाउल की क्या मैसेजेस हैं। Who will you marry? Okay. डिसिप्लिन्ड, ये मैं आपको बोला ना, बहुत डिसिप्लिन्ड है ये। सो दिस इज अ ब्लैक कार, चैरिटी पर्सन, एंड दिस इज ब्रॉड शोल्डर्स, ठीक है। ब्लॉन्ड या लाइट कलर हेयर, वीनस, ये बहुत ही खूबसूरत पर्सन है। वीनस इज इज लव एंड ब्यूटी प्लैनेट। बीच साइड पर आपकी पहली मीटिंग हो सकती है या किसी रेस्टोरेंट में हो सकती है। बी माइन, आई कांट वेट एनी मोर, ठीक है। जॉली है, खड़ूस नहीं है बिल्कुल भी। अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो। सो रशिया, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, स्टे काम, काम पर्सनैलिटी है, कोई इतना ज़्यादा भी गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है। मिस यू सो मच, इट्स नाइस। विल यू मैरी मी, दिस इज़ प्रपोजल फॉर यू। द लव टू वर्क आउट, तो जेम शेम ये काफ़ी करते हैं। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड, देखो जितनी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे ना, लाइक प्रोवाइडर, मस्कुलर, और लाइक लिटरली थोड़ा सा बॉसी, उतनी ही इनकी फेमिनिन साइड भी है, यानी आपका केयर करना, आपको प्यार देना, आपको मोहब्बत देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कुड बी बिटवीन 23rd to 31st, एंड यू स्टार्ट वाइट शर्ट, क्लासी पर्सन, क्लासी तो है ये,
साफ पता लग रहा है। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की बड़ी हाई वाइब है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की, ठीक है। लियो भी हो सकते हैं। सेल्स पर्सन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, वेरी सक्सेसफुल, ब्लैक शर्ट, होम डिलीवरी, ठीक है। सो let's see name initials of your person and see who is this lovey-dovey thing. Okay. Alright, सबसे पहले F N M K Q A H R V। इसके अलावा है यहाँ पर C O D and this is X and U. कोई रह तो नहीं गया? No. Okay, so these are the possible name initials of your person. Okay guys, so that's it for today, group number 2. I will see you next time. Take care. Bye bye.